Hello students, now we are going to continue with the next topic of class 11 physics, that is what is vector. पहले हो भी चुका है इंट्रोडक्शन, वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, इसका इंट्रोडक्शन पहले हो भी चुका है. ऐसी क्वांटिटी जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रखती है उसे वेक्टर कहते हैं, पहले हो चुका है. अ क्वांटिटी विच इज हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज नोन एज अ वेक्टर. अब वेक्टर में एक नई चीज़ क्या है, क्या एक नया एक चीज़ आपको जो समझाने वाली रह गई है, आसान सी है, कुछ इतना बेसिक सी चीज़ है कि वेक्टर में पता है किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, मैंने कहा मेरे पास एक क्वांटिटी ए है जो कि वेक्टर है, तो उसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँगी, ऐसे रिप्रेजेंट करूँगी, यानी कि उस क्वांटिटी के ऊपर एक एरो का साइन लग जाएगा. कोई भी क्वांटिटी वेक्टर हो सकता है, आप लोग जानते भी हो, बेसिक चीज़ है कि कोई भी क्वांटिटी अगर वेक्टर है तो उसके ऊपर एक एरो का साइन रहेगा. वो एरो ही इंडिकेट करेगी, वो एरो ही इंडिकेशन है दैट पर्टिकुलर क्वांटिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी. अब जो स्टार्टिंग पॉइंट है एरो का, ये इसे कहा जाता है टेल, और जो ये पॉइंट है इसे कहा जाता है हेड. एक चीज याद रखना, एरो जहां से शुरू हो रही है उसे टेल कहते हैं, और एरो जहां पर खत्म होती है उसे हेड कहा जाता है, हेड ऑफ द वेक्टर. Now, what are some important definitions related to vector algebra? Important definitions related to वेक्टर अलजेब्रा. वेक्टर अलजेब्रा के रिलेशन में कौन सी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं? फर्स्ट इज मॉडुलस ऑफ वेक्टर. एक वेक्टर का मॉडुलस क्या होता है? व्हाट इज मॉडुलस ऑफ वेक्टर? द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर is known as modulus of vector. किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को उसका मॉडुलस कहते हैं. कैसे? सपोज मेरे पास एक वेक्टर है, वेक्टर ए, जिसकी वैल्यू है 3 i कैप 4 j कैप माइनस k कैप. सपोज मेरे पास एक क्वांटिटी है ए, उसकी वैल्यू मेरे पास इस तरीके से है, तो इसका मॉडुलस मैं कैसे निकालूंगी? मैंने लिखा मॉडुलस यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर. मैंने कहा द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज नोन एज द मॉडुलस ऑफ वेक्टर. सो एज एन एग्जांपल, अगर मेरे पास एक वेक्टर ए है जिसकी वैल्यू है 3 i कैप प्लस 4 j कैप माइनस k कैप, तो उसका मैग्नीट्यूड या मॉडुलस कैसे दिया जाएगा? द मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय टेकिंग एन अंडर रूट साइन एंड टेकिंग द स्क्वायर ऑफ ऑल द टर्म्स. जो i के साथ टर्म है, जो j के साथ टर्म है, जो k के साथ टर्म है. k के साथ यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 है. सही है. हमने कहा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कैसे देते हैं, या वेक्टर के मैग्नीट्यूड क्या होता है, उसका मॉडुलस होता है. मैग्नीट्यूड कैसे निकाला करते हैं वेक्टर का? कोई भी जो क्वांटिटी है, जो वेक्टर दिया गया है, उसके आगे जो टर्म्स है, i के साथ जो टर्म है, j के साथ जो टर्म है और k के साथ जो टर्म है, उनका स्क्वायर ले लो. 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, 9 प्लस 16 प्लस 1. ट्वेंटी 26 हो जाएगा. सो दिस मच इज द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए. सही है, सिंपल है, कुछ भी नहीं किया. किसी का मैग्नीट्यूड निकालना है तो उसका क्या करो, इस चीज़ का मैग्नीट्यूड अगर निकालना है तो उसका अंडर रूट लेकर के एक एक जो टर्म है उसका स्क्वायर ले लो. कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो वैसे हम पहले पढ़ चुके हैं, दैट इज, और दोज टर्म्स आर, और इंपॉर्टेंट टर्म कौन सी हैं भाई? सेकंड इज यूनिट वेक्टर. कौन सा होता है हमें पता है, अ वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड इज नोन एज यूनिट वेक्टर. पता है हम लोगों को, एक वेक्टर जिसका यूनिट मैग्नीट्यूड होता है उसे हम यूनिट वेक्टर कहते हैं.
एंड द वैल्यू ऑफ यूनिट वेक्टर, इस तरीके से यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है। ये यूनिट ए वेक्टर है, ये यूनिट वेक्टर ए है। इस कैप का यूज करके हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। जो कैप है इसका यूज करके हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कि एक वेक्टर यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर किसके इक्वल होता है? वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर गिव्स द यूनिट वेक्टर। थर्ड इज इक्वल वेक्टर। पता है भाई, टू वेक्टर्स कब इक्वल होते हैं? अगर उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होता है। जिनकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होता है उन्हें हम इक्वल वेक्टर्स कहते हैं। द वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर टर्म्स एज और आर नोन एज द इक्वल वेक्टर्स। नेक्स्ट इज अवर को इनिशियल वेक्टर। जल्दी इसलिए हो रहा है, पहले पढ़ा हुआ है भाई, पहले करवा चुकी हूँ मैं बहुत बार। एक वेक्टर, ये ऐसे वेक्टर्स जिनके इनिशियल पॉइंट सेम होते हैं। मेरे पास एक वेक्टर ये है ए, सपोज। एक मेरे पास और वेक्टर है, वेक्टर बी। इस वेक्टर का और इस वेक्टर का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, ये टेल पॉइंट जो है वो सेम है। सी फ्रॉम हियर, ये मेरे पास वेक्टर ए है, ये मेरा वेक्टर बी है। इन दोनों वेक्टर्स का स्टार्टिंग पॉइंट, ये पॉइंट सेम है। यानी कि वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है? को इनिशियल वेक्टर्स हैं। बोथ वेक्टर्स, वेदर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, आर द को इनिशियल वेक्टर्स। और वी कैन राइट द वेक्टर्स हैविंग द सेम और कॉमन इनिशियल point are known as co-initial vectors. The vectors having same or common initial point are known as the co-initial vectors. जिनका initial point सेम होता है या कॉमन होता है, एक ही होता है, ऐसे वेक्टर्स को को इनिशियल वेक्टर कहा जाता है। इसीलिए इस डायग्राम में, इस फिगर में ए और बी वेक्टर्स को इनिशियल हैं। Now the next is co-linear vectors. These vectors are those vector, ऐसे vectors which may or may not have equal magnitude. ऐसा हो सकता है कि इन वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड बराबर ना हो। दोज वेक्टर्स विच मे और मे नॉट, मे यानी कि हो भी सकता है, मे नॉट यानी कि नहीं भी हो सकता। हैविंग एन इक्वल मैग्नीट्यूड बट हैव सेम डायरेक्शन आर अवर कोलिनियर वेक्टर्स। डायरेक्शन सेम होगी, मैग्नीट्यूड सेम चाहे हो चाहे ना हो। दे आर हैविंग द सेम डायरेक्शन वेदर देयर मैग्नीट्यूड इज सेम और इट इज नॉट सेम। सच वेक्टर्स आर टर्म्ड एज अवर कोलिनियर वेक्टर्स। नेक्स्ट वेक्टर इज द लोकलाइज्ड वेक्टर। लोकलाइज्ड वेक्टर कौन सा है? ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट फिक्स रहता है। A vector having an initial point fixed or a vector whose initial point is fixed, जिसका इनिशियल पॉइंट सेम रहता है, फिक्स रहता है, उसे लोकलाइज्ड वेक्टर कहा जाता है। A vector whose initial point is fixed is known as the localized vector. In a similar way, what is non-localized vector? A vector whose initial point is not fixed. ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट फिक्स नहीं होता उसे हम नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर कहते हैं। अ वेक्टर
ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट फिक्स नहीं होता उसे नॉन लोकलाइज वेक्टर कहा जाता है, ये नाम दिया जाता है. The next thing, the resultant of vector. The resultant of vector. कैसे दो वेक्टर्स के रिजल्टेंट को कैलकुलेट किया जाता है, ये रिजल्टेंट क्या है इसके ऊपर चलते हैं, इस पर थोड़ी बात करते हैं. रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर. रिजल्टेंट से क्या पता चलता है किसी चीज का रिजल्ट. मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, उन दो वेक्टर्स को मैं ऐड करूं, सब्ट्रैक्ट करूं, मल्टीप्लाई करूं, डिवाइड करूं, क्या करूं कि मेरे पास उन दो वेक्टर्स को मिला के जो आंसर, कुछ आंसर निकले. मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ए है सपोज, एक वेक्टर बी है. उन दो वेक्टर्स को मैं मल्टीप्लाई करूं, प्लस करूं, डिवाइड करूं, सब्ट्रैक्ट करूं, क्या करूं कि मेरे पास एक रिजल्टेंट वेक्टर निकले, एक उन दोनों का एक आंसर निकले. आंसर यानी कि रिजल्ट, रिजल्ट यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर. किस तरीके से निकाला जाता है रिजल्टेंट वेक्टर, किन केसेस के साथ निकाला जाता है, उन केसेस को कंसीडर करते हैं और आसान हो जाएगा. पहला है फर्स्ट केसेस व्हेन टू वेक्टर्स आर एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन. अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, वी हैव टू वेक्टर्स, सपोज अ वेक्टर ए एंड अ वेक्टर बी. वी हैव टू वेक्टर्स, अ वेक्टर ए एंड अ वेक्टर बी, एंड बोथ आर एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन. दिख रहा है दोनों की जो डायरेक्शन ऑफ एरो है वो सेम है. तो इस तरीके के दो वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, इनकी एडिशन होगी ए प्लस. So this is the resultant of two vectors which are acting in same direction. This is the resultant of two vectors acting in the same direction. Second is when the two vectors are in opposite direction. Second case is जब दो वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेंगे. फॉर एग्जाम्पल ये मेरा वेक्टर ए है और ये मेरा वेक्टर बी है, अपोजिट जा रहे हैं, वो उधर जा रहा है. जो वेक्टर ए है उसकी प्रोपगेशन या उसकी मूवमेंट राइट की तरफ है और जो वेक्टर बी है उसकी प्रोपगेशन या मूवमेंट लेफ्ट की तरफ है. इस तरीके के वेक्टर्स जो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं इनका रिजल्टेंट दिया जाता है simply by subtracting the vectors. So the resultant in this case is vector A minus vector B. R वेक्टर क्या है भी, रिजल्टेंट वेक्टर है. वेक्टर ए और वेक्टर बी के जो दो वेक्टर्स हमने अपने क्वेश्चन में कंसीडर किए हैं वो हमारे वेक्टर ए और वेक्टर बी हैं. अब दो वेक्टर्स हैं, हमने उनके रिजल्टेंट निकाली कि अगर वो सेम डायरेक्शन में एक्ट करते हैं तो उनका रिजल्टेंट ऐड करने से आएगा. अगर किसी डिफरेंट डायरेक्शन में एक्ट करते हैं तो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे. वो हमने रिजल्टेंट निकाला. इनके रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड्स कैसे निकालोगे. अगर सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट होगा सिंपली ऑन अ सिमिलर वे वो क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी होगा. क्योंकि आर ए प्लस बी के बराबर होता है जब वो सेम डायरेक्शन में एक्ट करते हैं. तो अगर सेम डायरेक्शन में एक्ट करेंगे तो जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है वो दोनों के मैग्नीट्यूड के सम के बराबर होगा. और अगर वो दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में है तो जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है वो दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड के सब्ट्रैक्शन के बराबर होगा. सो द रिजल्टेंट इज गिवन बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी व्हेन बोथ द वेक्टर्स आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन. And in a similar way, the resultant is given by vector A plus vector B if both the vectors are acting in the same direction. With this, we are done with this video, with this important, okay, बचा है ये topic. We are going to continue from next video. Again, जिसके पास बुक्स नहीं हैं इस टाइम बुक्स लेना पॉसिबल नहीं है, रेफर टू योर NCERT बुक्स अगर वो है तो,
नहीं है तो ठीक है, जो भी चल रहा है उस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। आप लोगों के पास मोबाइल फ़ोन्स हैं, उसमें ढूंढिए, सोशल अपने साइट से गूगल यूज़ कीजिए, सर्च इंजन यूज़ कीजिए और उसे ढूंढिए। डोंट वेस्ट योर टाइम, स्टडी हार्ड। थैंक यू।